पहला भाग, बुद्ध और उनका विषाद। योग एक। उपदेश देना अथवा नहीं देना बोधि प्राप्त करने के अनंतर और अपने सद्धर्म की रूपरेखा निश्चित कर लेने। अनंतर बुद्ध के मन में एक विचार आया, क्या उसे दूसरों को अपने धम्म का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने ही कल्याण में रत रहना चाहिए। उन्होंने सोचा, निस्संदेह मैंने एक नया सा धम्म पा लिया है, लेकिन हर सामान्य आदमी के लिए इसका समझ सकना और अनुकरण कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। आदमियों के लिए अपने आप को आत्मा और परमात्मा के माया जाल से मुक्त कर सकना कठिन है। आदमियों के लिए रस्मों और रीति रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के बंधनों से मुक्त होना कठिन है। आदमियों के लिए ब्राह्मणी कर्मवाद से मुक्त होना कठिन है। आदमियों के लिए आत्मा को नित्य मानने के सिद्धांत से मुक्त होना कठिन है। और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरणांतर भी कहीं कोई आत्मा शेष नहीं रहती। आदमी स्वार्थरत है, वे इसी में मजा लेते और आनंद मानते हैं। आदमियों के लिए मेरे सद्धर्म को स्वार्थपरता के ऊपर स्थान देने के सिद्धांत को समझना कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ न सकें अथवा समझकर स्वीकार न कर सकें अथवा स्वीकार करके भी तदनुसार आचरण न कर सकें, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की हैरानी। मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन क्यों न बिताऊं? मैं अपने कल्याण में ही क्यों न लगा रहूं? मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूं। इस प्रकार विचार करने से बुद्ध का मन सद्धर्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर ही झुका। ब्रह्मा सहमपति ने जब यह जाना कि बुद्ध के मन में क्या विचार चक्कर काट रहा है, उसने सोचा, निश्चय से संसार का नाश होने जा रहा है, निश्चय से संसार विनाश को प्राप्त होने जा रहा है, यदि सम्यक संबुद्ध तथागत का मन धम्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुक जाता है। इस चिंता से घबराकर ब्रह्मा सहमपति ब्रह्मलोक से विदा होकर बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपने वस्त्र को एक कंधे पर करके वह झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप संसार को अंधकार मुक्त करने के प्रयास से कैसे विमुख हो सकते हैं? आप संसार को सत्य पथ पर ले चलने से कैसे विमुख हो सकते हैं? बहुत से प्राणी हैं जो बहुत मलिन नहीं हैं, उन्हें सद्धम्म श्रवण करना नहीं मिलेगा तो वे विनाश को प्राप्त होंगे। आप जानते हैं भगवान कि मगध में एक पुराना धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत दोष थे। क्या भगवान अब उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ कोई अपने आसपास के नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह के प्रज्ञा के शिखर पर चढ़े हुए भगवान, हे दुख का क्षय किए हुए भगवान, अपने आसपास के उन लोगों की ओर देखें जो दुख के सागर में निमग्न हैं। हे वीर, हे सार्तवाह, हे जाति क्षय, आप उठें, संसार के कल्याणार्थ विचरे, उसकी ओर से विमुख न हो। हे भगवान, आप दया करके देवताओं और मनुष्यों को सद्धम्म का उपदेश दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्म, यदि मैंने धम्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो यह केवल व्यर्थ की हैरानी से बचने के ख्याल से नहीं किया। यह जानकर कि संसार में इतना दुख है, बुद्ध ने निश्चय किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसे वैसे ही होते रहने देना उसके लिए ठीक न होगा। उन्हें तपश्चर्या तथा आत्मपीड़न का पथ व्यर्थ जान पड़ा था। संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि संसार से भाग खड़े होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है संसार को बदलकर श्रेष्ठतर बनाने की। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसीलिए किया था कि वहां इतना संघर्ष है और वह इतने अधिक दुख का कारण है और जिसका उनके पास कोई इलाज न था। यदि वह सद्धम्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सके तो यह उनका कर्तव्य था कि वह संसार अभिमुख होकर उसकी सेवा करे, न कि निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप बैठे रहे। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मा सहमपति की प्रार्थना स्वीकार की और सद्धम्म का उपदेश देने का निश्चय किया। 2. ब्रह्मा सहमपति द्वारा शुभ घोषणा। ब्रह्मा सहमपति यह सोचकर कि मैं जनता को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूँ, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बुद्ध को नमस्कार किया, प्रदक्षिणा की
और विदा हो गया। वापस लौटते समय जाते जाते वह यह घोषणा करता रहा, इस शुभ संवाद को सुनकर प्रसन्न हो। हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की बुराई और कष्ट का मूल कारण जान लिया है। उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। जो निराश है, जो दुखी हैं, उन्हें बुद्ध संतोष प्रदान करेंगे। जो युद्ध त्रस्त है उन्हें शांत करेंगे। जिनकी हिम्मत टूट गई है उनकी हिम्मत बंधाएंगे। जो दलित है, जिन पर अत्याचार हुए हैं, उन्हें वह आशावान बनाएंगे। आप लोग जिन्हें दुनिया के झंझट सहन करने पड़ते हैं, आप लोग जिन्हें दुनिया में भयानक संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय की आशा लगाए रहते हैं, आप यह सुखद संवाद सुनकर प्रसन्न हो। जो आहत हैं वे अपने जख्मों को भरा समझें। जो भूखे हैं वे अपने को भोजन प्राप्त हुआ समझें। जो अंधकारग्रस्त हैं वे अपने आप को प्रकाश में समझें। जो परित्यक्त है वे अब खुशी मनावे। बुद्ध के सिद्धांत में एक ऐसी उत्कट प्रेरणा है कि जो परित्यक्त है अथवा जिनका कोई नहीं है, उन्हें अपना बना लेने की इच्छा होती है। जो नीचे गिरा दिए गए हैं, शाही हारे डी तत्व है, उन्हें ऊपर उठाने की इच्छा होती है। और जो पद्दलित हैं, उनके लिए आगे बढ़ने का समता का राजपथ है। उनका धम्म सद्धम्म है और उनका उद्देश्य है कि पृथ्वी पर सद्धम्म का साम्राज्य स्थापित हो। उनका धम्म सत्य है, संपूर्ण सत्य है, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं, अर्थात सत्य ही सत्य है। धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ बुद्धि का पथ है और वह मिथ्या विश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो सद्धम्म का उपदेश करते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो शांतिप्रद निर्वाण का उपदेश देते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो मैत्री करुणा की शिक्षा देते हैं और भ्रातृभाव की, ताकि आदमी अपने मानव बांधवों को बंधनों से मुक्ति लाभ करने में सहायक हो सके। 3. 2 तरह की धम्म दीक्षा। बुद्ध की धम्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के 2 अर्थ हैं। पहली तो भिक्षु की दीक्षा है, जिनको सामूहिक रूप से संघ कहा जाता है। दूसरी दीक्षा उपासक की दीक्षा है, अर्थात गृहस्थ बौद्ध की। एक भिक्षु और एक उपासक के जीवन में मुख्य भेद 4 ही बातों को लेकर है। एक उपासक गृहस्थ बना रहता है, एक भिक्षु गृह त्यागी परिव्राजक बन जाता है। उपासक और भिक्षु दोनों को ही कुछ नियमों का पालन करना होता है। भिक्षु के लिए वे व्रत हैं और उनका पालन न करना दंडनीय है। उपासक के लिए वे केवल शील हैं, जिन्हें वह अपनी सामर्थ्य भर अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास करता है। एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्षु कोई संपत्ति नहीं रख सकता है। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं, एक भिक्षु बनने के लिए उपसंपन्न होना आवश्यक है। बुद्ध ने दीक्षा की इच्छा रखने वालों की इच्छा के अनुसार ही किन्हीं को उपासक, किन्हीं को भिक्षु बनाया। एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है। एक भिक्षु को भिक्षु नहीं रहना होता यदि वह अपने मुख्य व्रतों में से किसी एक का भी भंग कर दे अथवा वह स्वेच्छा से संघ का सदस्य न रहना चाहे। यह नहीं समझना चाहिए कि आगे के पृष्ठों में जिनके नाम आए हैं, बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया। जो चंद उदाहरण चुने गए हैं, वे केवल यह दिखाने के लिए कि दीक्षा देने अथवा अपने सद्धम्म का प्रचार करने के सिलसिले में बुद्ध न किसी की जाति का विचार करते थे और न किसी के पुरुष व स्त्री होने का। दूसरा भाग, परिव्राजकों की दीक्षा। एक सारनाथ आगमन धम्मोपदेश का निश्चय कर चुकने के अनंतर बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं सर्वप्रथम किसे धम्मोपदेश दूं। उन्हें सबसे पहले आलार कालाम का ख्याल आया, जो बुद्ध की सम्मति में विद्वान था, बुद्धिमान था, समझदार था और काफी निर्मल था। बुद्ध ने सोचा, यह कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम उसे ही धम्मोपदेश करूं। लेकिन बुद्ध को पता लगा कि आलार कालाम की मृत्यु हो चुकी है। तब उन्होंने उद्दक रामपुत्र को भी उपदेश देने का विचार किया, किंतु उसका भी शरीरांत हो चुका था। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो निरंजना नदी के तट पर उनकी सेवा में थे और जो सिद्धार्थ गौतम के तपस्या और काय क्लेश का पथ त्याग देने पर असंतुष्ट हो उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने सोचा, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया, मेरी बड़ी सेवा की, मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। कैसा हो यदि मैं उन्हें ही सर्वप्रथम धम्म का उपदेश दूं। उन्होंने उनके ठौर ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता लगा कि वे वाराणसी सारनाथ के सिप्तन के मृगदय में रहते हैं, तो बुद्ध उधर ही चले दिए।
उन पांचों ने जब बुद्ध को आते देखा तो आपस में तय किया कि बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, मित्रों, वह श्रमण गौतम चला आ रहा है जो पथ भ्रष्ट हो गया है, जिसने तपस्या का मार्ग त्याग आराम तलबी और काम भोग का पंथ अपना लिया है। वह पापी है, इसलिए हमें न उसका स्वागत करना चाहिए, न उसके सम्मान में उठकर खड़ा होना चाहिए, न उसका पात्र और चीवर ग्रहण करना चाहिए। हम उसके लिए एक आसन रख देते हैं, इच्छा होगी तो उस पर बैठ जाएगा। वे सब सहमत थे। लेकिन जब बुद्ध समीप पहुंचे तो वह पांचों परिव्राजक अपने संकल्प पर दृढ़ न रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन से उठ खड़े हुए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चीवर लिया, एक ने आसन बिछाया और दूसरा पांव धोने के लिए पानी ले लाया। यह सचमुच एक अप्रिय अतिथि का असाधारण स्वागत था। इस प्रकार तो उपेक्षावान थे, श्रद्धावान बन गए। 2. धम्मचक्र प्रवर्तन कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या आप अब भी तपश्चर्या तथा काय क्लेश में विश्वास रखते हैं? बुद्ध ने कहा, दो सिरे की बातें हैं। दोनों किनारों की, एक तो काम भोग का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। एक का कहना है खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मरना ही है। दूसरे का कहना है तमाम वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण है। उन्होंने दोनों को आदमी की शान के योग्य नहीं माना। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, बीच का मार्ग, जो कि न तो काम भोग का मार्ग है और न काय क्लेश का मार्ग है। बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक किसी के मन में पार्थिव व स्वर्गीय भोगों की कामना बनी रहेगी, तब तक क्या उसका समस्त काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उनका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। यदि आप काय क्लेश द्वारा काम तृष्णा को शांत नहीं कर सकते तो काय क्लेश का दरिद्री जीवन बिताने से आप अपने को कैसे जीत सकते हैं? जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आपको काम भोग की कामना न रहेंगी और तब प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति विकार पैदा नहीं करेगी। आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से खाना पीना ग्रहण करें। सभी तरह की काम वासना उत्तेजक होती है। कामुक अपनी काम वासना का गुलाम होता है। सभी काम भोगों के चक्कर में पड़े रहना गंवारपन और नीच कर्म है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति में बुराई। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा तुम अपने मनोबल को दृढ़ बनाए न रख सकोगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित न रह सकेगा। हे परिव्राजकों, इस बात को समझ लो कि आदमी को इन दोनों अंत की बातों से सदा बचना चाहिए। एक तो उन चीजों के चक्कर में पड़े रहने से जिनका आकर्षण काम भोग संबंधी तृष्णा पर निर्भर करता है। यह एक भिन्न निम्न कोटि की बात है, अयोग्य है, हानिकर है। तथा दूसरी ओर तपश्चर्या अथवा काय क्लेश से, क्योंकि वह भी कष्टप्रद है, अयोग्य है तथा हानिकार है। इन दोनों अंतों से, इन दोनों सिरे की बातों के बीच में एक मध्यम मार्ग है, बीच का रास्ता। यह समझ लो कि मैं उसी मध्यम मार्ग का उपदेष्टा हूं। पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वे यह नहीं जानते थे कि बुद्ध के मध्यम मार्ग के बारे में क्या कहे, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपका साथ छोड़कर चले आए उसके बाद से आप कहां कहां रहे, क्या क्या किया? तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार गया पहुंचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और कैसे 4 सप्ताह की निरंतर समाधि के बाद उन्हें वह नया बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। यह सुना तो परिव्राजक उस नए मार्ग को विस्तार पूर्वक जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें बताएं। बुद्ध ने स्वीकार किया। बुद्ध ने पहली बात यह बताई कि उनके सद्धर्म को आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धर्म को मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इससे कुछ सरोकार नहीं है। उनके सद्धर्म को कर्मकांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु है आदमी, और इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। बुद्ध ने कहा, यह उनकी पहली स्थापना है। उनकी दूसरी स्थापना है कि आदमी दुखी हैं, कष्ट में हैं और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा पड़ा है और धम्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना ही है। इसके अतिरिक्त सद्धर्म और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति
और दुख के नाश करने का उपाय यही धम्म की आधारशिला है। धम्म के लिए एकमात्र यही सही आधार हो सकता है। जो धर्म इस प्राथमिक बात को भी अंगीकारी नहीं कर सकता, धम्म ही नहीं है। हे परिव्राजक को, जो भी श्रमण या ब्राह्मण धर्मोपदेष्टा यह भी नहीं समझ पाते कि संसार में दुख है और उस दुख के नाश का उपाय है, ऐसे श्रमण ब्राह्मण मेरी सम्मति में श्रमण ब्राह्मण ही नहीं है। न वे अपने को ज्येष्ठ श्रेष्ठ समझने वाले इतना भी समझ पाए हैं कि धम्म का सही अर्थ क्या है। तब परिव्राजकों ने पूछा, दुख और दुख का विनाश ही यदि आपके धम्म की आधारशिला है, तो हमें बताइए कि आपका धम्म कैसे दुख का नाश कर सकता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर आदमी एक पवित्रता के पथ पर चले, 2 धम्म के पथ पर चले, 3 शील मार्ग पर चले, तो इस दुख का एकांतिक निरोध हो सकता है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। 3 धम्म चक्र प्रवर्तन। परिव्राजकों ने तब बुद्ध से अपने धम्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने कृपया इसे स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें पवित्रता का पथ ही समझाया। उन्होंने परिव्राजकों से कहा, कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कोई अच्छाई का मापदंड स्वीकार करे। मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन के 5 मापदंड हैं। 1 किसी प्राणी की हिंसा न करना, 2 चोरी न करना अर्थात दूसरे की चीज को अपनी न बना लेना, 3 व्यभिचार न करना, 4 असत्य न बोलना, 5 नशीली चीजों का ग्रहण न करना। मैं कहता हूं कि हर आदमी के लिए यह परमावश्यक है कि वह इन 5 शीलों को स्वीकार करे, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपनी अच्छाई बुराई को माप सके। मेरे धम्म के अनुसार ये 5 शील जीवन की अच्छाई बुराई मापने के मापदंड ही है। दुनिया में हर जगह पतित गिरे हुए लोग होते ही हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक तो पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता। जिसके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, वह पतित होने पर भी यह नहीं जानता कि वह पतित है, इसलिए वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिसके जीवन का कोई मापदंड होता है, वह हमेशा इस बात की कोशिश करता रहता है कि पतितावस्था से ऊपर उठे। क्यों? इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिर गया है। आदमी के लिए जीवन सुधार का कोई मापदंड होने और न होने का यही बड़ा अंतर है। आदमी अपने स्तर से नीचे गिर पड़े, यह इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी यह है कि आदमी के जीवन का कोई स्तर ही ना हो। हे परिव्राजकों, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों को जीवन का मापदंड ही क्यों स्वीकार किया जाए। इस प्रश्न को उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो, क्या यह शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है? और साथ ही यह भी पूछो, क्या इन शीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारी है? यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इससे यह सीधा परिणाम निकलता है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 शील इस योग्य है कि उन्हें जीवन का सच्चा मापदंड मान लिया जाए। 4 धम्मचक्र प्रवर्तन। अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग। इसके आगे बुद्ध ने उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा, इस मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्मा दिट्ठी सम्यक दृष्टि की व्याख्या की, जो अष्टांगिक मार्ग में प्रथम है और प्रधान है। सम्यक बुद्ध ने परिव्राजकों से दृष्टि का महत्व समझाने के लिए कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कैदी है। इस कारागार में इतना अधिक अंधकार है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को यहाँ तक दिखाई नहीं देता कि वह कैदी है। इतना ही नहीं कि बहुत अधिक समय तक इस अंधेरी कोठरी में ही पड़े रहने के कारण आदमी एकदम अंधा हो गया हो, बल्कि उसे इस बात में भी बड़ा संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की कोई चीज भी कभी कहीं हो सकती है। मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इन कारागार वासियों के दिमाग की भी अवस्था ऐसी नहीं है कि यह उद्देश्य पूरा हो सके। इनका दिमाग जरा सा प्रकाश मात्र आने देती है। इतना ही है कि जिनके पास आंख है वह यह देख सकें कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। इसलिए ऐसी समझ बड़ी सदोष है। लेकिन हे परिव्राजकों, कैदी की स्थिति
ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक बल है, एक शक्ति है जिसे संकल्प बल व इच्छा शक्ति कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है तो इस इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील बनाया जा सकता है। आदमी को यदि कहीं से इतना भी प्रकाश मिल जाए कि वह यह देख सके कि उसे अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा संचालन कर सकता है कि वह अंत में उसे बंधन मुक्त कर दे। इसीलिए यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है कि एक ना एक दिन वह स्वतंत्र होकर रहे। यह इसलिए कि हम जिस किसी दिशा में भी अपने मन को ले जाना चाहे, हम उसे उस दिशा में ले जा सकते हैं। मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है और यह मन ही है जो हमें कैदी बनाए रखता है। लेकिन मन ने ही जिसे बनाया है, मन ही उसे नष्ट भी कर सकता है। मन अपनी कृति को मटियामेट भी कर सकता है। यदि इसने आदमी को बंधन में बांधा है तो ठीक दिशा में अग्रसर होने पर यही आदमी को बंधन मुक्त कर सकता है। यह है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है। और अविद्या का अर्थ है कि आदमी दुख को न जान सके, आदमी दुख के निरोध के उपाय को न जान सके, आदमी इन आर्य सत्यों को न जान सके। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी कर्म कांड के क्रियाकलाप को व्यर्थ समझे, आदमी शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारण से मुक्त हो। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी ऐसी सब मिथ्या विश्वास से मुक्त हो। आदमी यह न समझता रहे कि कोई भी बात प्रकृति के नियमों के विरुद्ध घट सकती है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी ऐसी सब मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना मात्र है और जिनका आदमी के अनुभव या यथार्थता से किसी प्रकार का संबंध नहीं। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी विचार स्वतंत्र हो। हर आदमी की कुछ आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हों, निम्न स्तर की न हो, हमारे योग्य हों, अयोग्य न हो। सम्यक वाणी का मतलब है कि आदमी एक सत्य ही बोले, 2 आदमी असत्य न बोले, 3 आदमी दूसरों की बुराई न करता फिरे, 4 आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें न फैलाता फिरे, 5 आदमी किसी के प्रति गाली गलौज का व कठोर वचनों का व्यवहार न करे, 6 आदमी सभी के साथ विनम्र वाणी का व्यवहार करे, 7 आदमी व्यर्थ की बेमतलब बातें न करता रहे, बल्कि उसकी वाणी बुद्धिसंगत हो, सार्थक हो और सौद्देश्य हो। जैसा मैंने समझाया, सम्यक वाणी का व्यवहार न किसी के भय की अपेक्षा रखता है और न किसी के पक्षपात की। इसका इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचने लगेगा अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। सम्यक वाणी का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और न किसी व्यक्ति को हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ। सम्यक कर्मांत योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल रखें। सम्यक कर्मांत का मापदंड क्या है? सम्यक कर्मांत का मापदंड यही है कि हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम हैं उनसे अधिक से अधिक समन्वय रखता हो। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हों तो उन्हें हम सम्यक कर्म कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन जीविका कमाने के ढंगों में अंतर है। कुछ बुरे हैं, कुछ भले हैं। बुरे ढंग वे हैं जिनसे किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमा सकता है। यही सम्यक आजीविका है। सम्यक व्यायाम अविद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढ़ी है। इस दुखद कारागार के द्वार तक पहुंचने का रास्ता ताकि उसे खोला जा सके। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। एक है अष्टांगिक मार्ग, विरोधी चित्त प्रवृत्तियों की उत्पत्ति को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबाना जो उत्पन्न हो गई हो।